गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, लेक्चर 5th में कवर करने वाले हैं थ्योरम 6.1। इससे पहले लेक्चर 4th में हम लोगों ने क्या किया था, ये रेशियो की बात किया था हमने, प्रोपोर्शनैलिटी की बात किया था, बीपीटी थ्योरम की, जो आज बीपीटी थ्योरम को प्रूफ करेंगे। मैं लास्ट लेक्चर में कहा था कि रेशियो प्रोपोर्शनल क्या है और इस थ्योरम के लिए वो लेक्चर जरूरी था। तो आज के लेक्चर से लेक्चर 4th को कोरिलेट जरूर कर लीजिएगा। लेक्चर 4th को मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, इसका वो बेस है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। मैंने एक ड्रा कर रखा है, हमें प्रूफ क्या करना है अभी देखेंगे नहीं, पहले जरा इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, इससे आपको फिगर ड्रा हो जाएगा। चलिए, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। फिर समझ लीजिए, एक ट्रायंगल है, इसमें एक साइड की लाइन BC की बात कर रहे हैं और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे जो दो आर्म AB और AC को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेंगे। ये कौन सा पॉइंट है? D। और ये डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग दो पॉइंट पे, यानी कि A और B आर्म है उस पर एक D कट करेगा और A और C जो आर्म है उस पर E कट करेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट के यहाँ अदर टू साइड्स, ये और ये दोनों साइड पे इंटरसेक्ट किए इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक पॉइंट ये दोनों अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए। ये बात समझ आ गई बात समझ में। चलिए, तो इसके बाद हम बात करेंगे द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। फिर से क्या इस थ्योरम का सेंस है कि अगर ऐसा हो जाए कि किसी लाइन के पैरेलल लाइन को मैं ड्रा करूं और दोनों आर्म को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करते हैं, तो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट, कटिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का ये रेशियो और ए रेशियो जो आएगा वो इक्वल होगा दिस एंड दिस के। फिर से AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC होगा। अगर ऐसा हो जाए तो ये पूरी की पूरी थ्योरम बेस किस पे है? पैरेलल कटिंग पे। पैरेलल लाइन, किसी बेस के किसी एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रा किया और दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया, इसी लाइन पे पूरी की थ्योरम मूव करेगी, पैरेलल लाइन पे आ जाए। ठीक है बेटा, चलिए, तो BC के पैरेलल एक लाइन बनाया मैंने, AB और AC को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ड्रा किया और दोनों इंटरसेक्ट की D और E पे। हमें क्या गिवन है? ठीक है, और ये देखो लास्ट लेक्चर 4th में मैंने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया था, उसमें AC डिस्कस किया था और मैंने कहा था यहाँ पर बस ऐसे समझो और थ्योरम 6.1 को प्रूव करेंगे तो और क्लियर बात हो जाएगी। आज प्रूफ करने का दिन आ गया है। हमारे पास क्या क्या गिवन है जरा देख लीजिए। आपके पास गिवन है ट्रायंगल ABC, गिवन क्या गिवन है? ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल आपके पास गिवन है। ठीक है, ये ट्रायंगल आपके पास ABC गिवन है और क्या करना है? BC के पैरेलल DE है, क्या है? एंड BC नहीं DE। देखो इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए, DE पैरेलल है BC के। मैं ऐसा लिख दूं बच्चों कि BC पैरेलल है DE के, तो क्या गलती हो जाएगी? BC पैरेलल यानी कि बेस क्या है? BC पैरेलल है DE के BC पैरेलल तो है, लेकिन हमने ये नहीं माना है। हमने क्या जूम किया इसमें कि BC के पैरेलल DE है। बात तो एक ही है, लेकिन हमने BC पहले बनाया था, बाद में DE पैरेलल ड्रा किया था। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई? ये समझ में आई? कहीं परपेंडिकुलर की बात आएगी, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा, तो इसको कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। किसी भी थ्योरम को डिराइव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? BE को हम मिलाएंगे और D और C को मिलाएंगे। एक देखने में पैरेललोग्राम की तरह ये लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? BC एंड CE को ज्वाइंट करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे? ज्वाइंट BC ज्वाइंट BE एंड DC। ये बात समझ में आ गई? BE और DC को BE और DC को ज्वाइंट करेंगे। ये बात समझ में आ गई बच्चों को? इस समझ में आ गई। सेकंड क्या करेंगे? ड्रा एक परपेंडिकुलर को ड्रा करेंगे। ठीक, दूसरी बार क्या करेंगे? ड्रा परपेंडिकुलर। ड्रा मैं ऐसे लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर का साइन है। ड्रा परपेंडिकुलर ऑन बोथ आर्म।
ड्रा परपेंडिकुलर लाइन। तो बेटा सेकंड में क्या करेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर लाइन ऑन आर्म, कौन सा आर्म, दो आर्म AB, दो आर्म AB एंड AC, AB एंड AC, AB और AC पे परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा करेंगे। कैसे, देखिए AB पे हमने परपेंडिकुलर लाइन क्या ड्रा किया, EN बोलेंगे, EN, यानी कि AB पे कहीं भी परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ जाएगी तो EN ही लेंगे। AC पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया DM, तो AC पे कहीं भी जरूरत पड़ेगी परपेंडिकुलर की तो DM ही परपेंडिकुलर होगा। फिर से AB पे हमने परपेंडिकुलर लाइन डाला, AB पे परपेंडिकुलर लाइन डाला EN, तो AB पे कहीं भी अगर परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी तो हम EN ही लेंगे। सिमिलरली AC पे परपेंडिकुलर लाइन डाला हमने DM, तो AC पे कहीं भी यहाँ से लेके यहाँ तक हमें परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या लेंगे, DM। ये बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो DM है, DM परपेंडिकुलर किस पे है बेटा, AC पे, DM किस पे है, AC पे परपेंडिकुलर है, और EN परपेंडिकुलर किस पे है, EN परपेंडिकुलर किस पे है, आर्म AB पे। यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ में आ गई कि AB पे कौन सा परपेंडिकुलर है, EN परपेंडिकुलर AB। ये बात समझ में आ गई, समझ में आई। इसका मतलब क्या निकला, मैंने बताया कि इस आर्म पे कभी भी परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी AB आर्म पे तो हम क्या ले लेंगे, EN को लेंगे, और AC पे कभी भी परपेंडिकुलर की कहीं भी उस पॉइंट पे जरूरत पड़ेगी तो DM लेंगे। क्लियर हो गई। अब हमें प्रूफ क्या करना है, अब आते हैं पॉइंट पे। हमें प्रूफ करना है, नाउ प्रूफ, टू बी प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें ये प्रूव करना है कि लास्ट क्लास में ही बताया था मैंने कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि कोई लाइन के अगेंस्ट पैरेलल लाइन खींचते हैं तो जो आर्म है वो दो पॉइंट पे कट होंगे और दोनों पॉइंट A और DB में जो रेशियो होगा, AD और DB में जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा AE और EC के, AE और EC के। ये आपको प्रूफ करना है। ये बात समझ में आ गई, आपको ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रूफ करने के लिए बहुत ध्यान से समझिए, ये थ्योरम जितना आसान है उतने टिपिकल भी हो सकती है। इजी वे में देखेंगे। चलिए, हमें इस ट्रायंगल की एरिया निकालनी है। किसकी, हमें प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ एंगल, एक यहाँ ब्लैक से बनाया है और एक एंगल यहाँ बनाया है। इसका मतलब कि इस एरिया को निकालेंगे और इस साइड के एक ट्रायंगल के साथ लेके चलेंगे। फिर से एक बार हम इस ADE की एरिया निकालेंगे और इसी साइड, एक ही साइड पे हम BDE एंगल, इसीलिए मैंने इसको ऐसे किया था, इस एंगल की एरिया निकाल करके अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। फिर इसी तरह से ADE एंगल की एरिया के साथ साथ अब इस एंगल की CED या DEC का एरिया निकालेंगे, दोनों का एक प्रोपोर्शन निकालेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे ये डिराइव होता है। ये बात समझ में आई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और बेचा आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि एरिया को AR भी लिखते हैं और ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD एंड E। ठीक, और ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, तो हाफ किसका, 1/2। अब बताओ ADE में बेस क्या माना है आपने, ADE में बेस किसको माना है, ये AD को। फिर समझिए, मैंने कहा कि इसका एरिया निकालेंगे और इसके बेसिस पे जो ट्रायंगल बना है एक साइड का, उसकी एरिया निकालेंगे। फिर ये एरिया और राइट हैंड साइड के इस ट्रायंगल की एरिया निकाल करके देखेंगे क्या रिलेशन बनता है। तो हमारे पास बेस क्या हो गया बच्चों, A और D। ठीक है, तो बेस हाफ इंटू बेस यानी कि A इंटू D, और इंटू क्या बोलते हैं, हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर। तो मैंने कहा कि AB पे कहीं भी परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी तो E और N को ही परपेंडिकुलर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, E इंटू N। ये बात समझ में आ गई। फिर ऐसे ही एरिया आप किसकी, इसका निकाला, किससे कंपैरिजन करेंगे, अब लेफ्ट साइड की बात हो रही है, BDE। तो एरिया आप किसकी निकालेंगे, BDE की। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कैसे निकालेंगे, ऐसे ही हाफ इंटू, इसका बेस क्या होगा बेटा, BD। ठीक है, इसका बेस क्या होगा, एरिया ऑफ BDE का। तो BDE का बेस क्या हो जाएगा आपके पास, BD या DB, तो DB और इंटू, मैंने कहा कि इस आर्म पे कहीं भी परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी तो क्या लेंगे, EN ही लेंगे। ठीक है, तो EN,
ठीक है, हाइट ये हो गई। नाउ कंपेयर, बेटा यहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों, ठीक है। नाउ कंपैरिजन कर लेंगे, तो दोनों का ऐसे निकालें, एरिया ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई, दिख रहा है, ट्रायंगल बी डी ई, और इक्वल टू ये हाफ था, यानी कि 1/2 ए डी इंटू ई एन डिवाइडेड बाई हाफ था, दिख रहा है ये, डी बी एन टू ई एन, बस इतनी की जरूरत है, ठीक है। तो देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या बच्चों, आपके बचा ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेंगे, ए डी अपान डी बी बचा, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह लेंगे। और चलिए जगह मैं ले लेता हूँ, जगह की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे करता हूँ, एक तो आपने इक्वेशन ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट लिया, इक्वेशन फर्स्ट में अब हमें क्या करना है कि जैसे इसका एरिया निकाला आपने इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का लेफ्ट से ही कंपैरिजन किया, उसी तरह से वैसे ही काम करेंगे हम, इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे और ये वाले राइट साइड के एंगल से बात करेंगे। मतलब कि अभी तो ए बी पे जितना था उसकी एरिया निकाल के कंपैरिजन किए, अब AC वाले आर्म पे इस ट्रायंगल और AC आर्म पे एक ये ट्रायंगल बना, ये इसकी एरिया से कंपैरिजन करेंगे। बात समझ में आ गई? आ गई। चलिए तो अब निकालेंगे, AR लिखूँ मैं, AR एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, सॉरी ADE इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका क्या बेस होगा AE, इसका बेस क्या होगा AE। फिर समझिए ट्रायंगल तो वही है जो मैंने इसमें लिया था, लेकिन एक बार इस लाइन को बेस मान करके इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का निकाला था, एक बार अब इस लाइन को बेस मानूंगा और इस ट्रायंगल की एरिया और इस ट्रायंगल की एरिया निकालूंगा। बात समझ में आए? बेस एक बार ये लाइन एक बार ये लाइन, तो अब इसमें बेस क्या हो जाएगा AE और इनटू हाइट क्या होगा, मैंने कहा था कि इस लाइन पे A टू C किसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी तो वो D और M ही DM साहब ही परपेंडिकुलर रहेंगे। ऐसे ही सिमिलरली एरिया ऑफ किसका आप निकालेंगे, इस बेस पे कौन सा एंगल और बच गया, ट्रायंगल बच गया, ये ट्रायंगल, ये यानी कि DEC। बात समझ में आ गई? कौन सा बच गया आपके पास, DEC। तो अब DEC की बात करेंगे, DEC इक्वल टू हाफ इनटू, अब बताओ बेस कौन सा रहेगा, इसी बेस ये है ना, इस लाइन का भी बेस बनाया हमने। देखो इस ट्रायंगल में भी बेस इसको लिया, इस ट्रायंगल में भी बेस इसको लिया, जब इधर से मैंने किया तो इस ट्रायंगल में इस वाले को बेस लिया, इस ट्रायंगल में इसको बेस लिया, ठीक ना। तो बेस क्या रहेगा EC। और ये बताओ प्यारे बच्चों, इस पे हाइट क्या रहेगी, मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक AC पे कहीं भी हाइट परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी तो DM ही रहेगा, ठीक है। चलिए जैसे आपने यहाँ पे एक रेशियो एस्टेब्लिशमेंट किया, प्रोपोर्शनैलिटी इस्टेब्लिश किया, वैसे यहाँ भी करेंगे। AR ये ट्रायंगल है बच्चों, एक चीज़ मेरे से गलती हुई है, ये ट्रायंगल है, बीच में ट्रायंगल दे देना, ये ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई AR ट्रायंगल DEC इक्वल टू हाफ ऑफ AE इंटू DM डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ EC इंटू DM कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, हमने DM और हाफ को कैंसिल कर दिया, आपके पास बचा AE डिवाइडेड बाई E और C, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 2 कह दूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो इक्वेशन 2 कर दिया। एक बेटा 9th में आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा, उस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में क्या मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई पैरेलल लाइन का एक पैरेलल लाइन हो तो दोनों को अगर क्रॉस इंटरसेक्शन कराते हैं तो ये जो दो ट्रायंगल बनेंगे वो ट्रायंगल आपस में, उनकी एरिया आपस में इक्वल होगी। ये बात समझ में आई? यदि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम एक ही बेस पर हो तो दोनों का एल्टीट्यूड सेम हो तो पैरेललोग्राम के दोनों ट्रायंगल की एरिया भी सेम होगी। ये बात समझ में आई? 9th पढ़ा नहीं पढ़ाता, छोड़ दो। एक छोटी सी चीज़ इसको ब्रीफ में समझाता हूँ। क्या कोई भी दो ट्रायंगल का बेस सेम हो तो उन दोनों ट्रायंगल की एरिया भी सेम होगी। अब यहाँ आ जाओ, ये ट्रायंगल क्या है BDE, इसका बेस ये है, और एक ट्रायंगल DEC है, इसका बेस यही है। इसी बेस पे ये ट्रायंगल बना है और इसी बेस पे ये ट्रायंगल बना है, तो दोनों का बेस जब सेम हो, यानी ये यही बेस है, ये बेस सेम हो तो ये दोनों ट्रायंगल की एरिया बराबर होगी। ये बात समझ में आ गई? आ गई। तो चलिए, तो वी नो
यू नो, इसको मैं ब्लू से लिखता हूँ, ठीक है। चलिए, वी नो दैट, यू नो दैट एरिया, ए आर सी ना, ए आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी इक्वल टू ए आर ब्रैकेट में ट्रायंगल बी डी ई, यहाँ तक समझ में आई। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी इक्वल टू बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, सी नहीं सॉरी बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी, डी ई सी, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो ये दोनों ट्रायंगल के एरिया, इसको मैं इक्वेशन थर्ड कहूँ, इक्वेशन थर्ड कहूँ, इसको इक्वेशन थर्ड कहूँ। अब मैं तीनों इक्वेशन से एक कुछ रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट करूँगा, आप देखो। अच्छा चलिए, मैं तीनों को एक साथ लिखता हूँ, ठीक है, लिखता हूँ। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट को निकालूँ तो एरिया ऑफ ए आर ब्रैकेट में ट्रायंगल ए डी ई और डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू कितना आया था, ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी, एक तो ये आया था। अब मैं इसके नीचे लिखता हूँ दूसरे को, क्या, सेकंड को। सेकंड में क्या आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिखते थे, 9th में आपने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू कितना आया था, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, ये बात समझ में आ गई, ई सी, ठीक है बेटा, ई सी आया था। अब जरा ध्यान से देखो, एक इस्टेब्लिशमेंट मिला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी। इसका मतलब कि जहाँ बी डी की जरूरत पड़ेगी वहाँ डी सी मैं लिख सकता हूँ, और जहाँ डी सी की जरूरत पड़ेगी वहाँ बी डी ई लिख सकता हूँ। ये बेटा यहाँ डी सी है, तो डी सी की जगह पे मैं यहाँ पे बी डी ई लिख सकता हूँ, बी डी ई लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो, एज पर थर्ड, यहाँ पे ट्रायंगल क्या लिख सकता हूँ, बी डी ई लिख सकता हूँ थर्ड से। तो मैं अब इसको मिटा दूं, क्या मिटा दूं, तो यहाँ पे मिटा दूं, चाहे इसको ऐसे ही रहने दूं। अब यार ध्यान दो, इसको ऐसे रहने देते हैं समझने के लिए आपको, ये बी डी ई के बराबर है। अब ध्यान दो, ए डी ई ऊपर ए डी ई और नीचे बी डी ई, अब नीचे बी डी ई, इसको भूल जाओ। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रोपोर्शन है, लेफ्ट हैंड साइड का प्रोपोर्शन सेम है, तो राइट हैंड साइड का भी प्रोपोर्शन सेम होगा। तो इसका मतलब कि 10 क्या निकला आपके पास, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। आपको प्रूफ क्या करना था, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। आपको यही तो प्यारे बच्चों प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गई, ये थ्योरम प्रूव्ड हो गई। प्रूफ क्या हुआ कि कोई अगर ट्रायंगल है, उसके बेस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं और दो डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट पे कट करती है, तो ये जो आर्म को जहाँ जहाँ कट करेगी उस आर्म में एक रेशियो बनेगी ए डी अपान डी बी, वो इक्वल होगी दूसरे आर्म के ए और इसके। ये बात समझ में आ गई, ये इसका क्रक्स था। अब जरा इसे खेलते हैं। देखो, इस रिलेशनशिप से दो रिलेशनशिप और इस्टेब्लिश हम कर सकते हैं। कैसे, अब बड़े ध्यान से देखो, बहुत ही फैंटास्टिक है। ठीक है बेटा, मैं लिखता हूँ ए डी अपान डी बी और दोनों साइड +1 मैं ऐड कर दूँ, ए ई अपान ई सी और इधर भी +1 कर दूँ। इसका एलसीएम ले लेना, ठीक ना, एलसीएम लोगे और मैं डायरेक्ट करता हूँ, डी बी से क्रॉस मल्टीपल इसमें किया तो क्या बनेगा, ए डी प्लस डी बी और डिवीजन में डी बी आएगा। ये बहुत बार बताया हूँ, ऐसे क्रॉस मल्टीपल करिए और इसमें ऐड करिए तो ए ई पहले से है, प्लस क्रॉस करेंगे यहाँ पे ई सी और नीचे आएगा ई सी। ये बात समझ में आ गई बच्चों को। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, ए डी और डी बी, ये और प्लस ये, इन दोनों टुकड़े के जगह पे एक सीधे मैं ए बी लिख सकता हूँ ना, इतने और इतने को ऐड कर दो तो ए बी ही तो आएगा। तो मैं इसके जगह पे क्या लिख दूंगा, ए बी अपान डी बी इक्वल टू ए ई और ई सी, ए ई और ई सी को ऐड करोगे तो बेटा ए सी लिख सकता हूँ, फिर से ये और प्लस ये, इन दोनों की जगह पे मैं ए सी लिख दूँ, ए सी लिख सकता हूँ, तो ए सी अपान क्या आया यहाँ पे, ई सी आया। ठीक, एक और यहाँ पे एक नई चीज़ इस्टेब्लिश हो गई, ये ए बी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक,
ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अभी प्रूफ किया था कि दिस अपान दिस इक्वल टू दूसरे आर्म का दिस अपान दिस। यहाँ पे क्या आया, ए बी अपान डी बी। ए बी ये पूरा एक बार इसमें ए बी और डी बी में रेशियो जो बनाओगे वो ए सी और इसमें जो रेशियो बनेगी वो भी बराबर होगी। ठीक, अब एक चीज़ और देखता हूँ मैं उल्टा करके। अब इसको मैं किसको, जो मेरा रिलेशनशिप आया ये प्रूफ करना था ना, ये प्रूफ हो गया। इसको मैं उल्टा करता हूँ, अब रिवर्स करता हूँ। ठीक, नाउ रिवर्स, इसको रिवर्स करता हूँ। रिवर्स कर दूंगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी डी बी पहले आएगा, डी बी अपान ए डी इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ए सी अपान ए, यही आएगा ना। अब इसको मैंने उल्टा कर दिया, अब उल्टा रिवर्स करके इसमें प्लस ऐड करता हूँ। अब देखो क्या सिनेरियो होगी। ठीक, यानी कि डी बी प्लस डी बी अपान ए डी और प्लस 1 इक्वल टू ए सी अपान ए प्लस 1। ठीक, क्रॉस मल्टीपल ऐसे करेंगे, यहाँ आ जाइए तो ए डी यहाँ मल्टीपल होगा तो डी बी प्लस ए डी क्या होगा, डी बी प्लस ए डी और डिवाइडेड बाई ए डी, ये सबको पता है, इक्वल टू ई सी प्लस ए ई क्रॉस हो जाएगा, ई सी ना, ई सी सॉरी, ई सी प्लस ए ई और डिवाइडेड बाई ए। ठीक, अच्छा अब देखो डी बी और ए डी, ये डी बी और ए डी और ए डी की जगह पे ए बी लिख सकता हूँ ए बी, और अपन ये ए डी है। ठीक है, इक्वल टू ई सी और ए सी और प्लस ए। ठीक है, इसको और इसको जोड़ दिया, इसके जगह पे मैं सीधे ए सी लिख दूँ, सर जी लिख सकते हो ए सी अपान ए। ठीक, अब देखो क्या रिलेशनशिप आया, यहाँ पे मज़ेदार सिचुएशन आ गई। इससे पहले क्या था बेटा, ये ए बी क्या लिखा था इससे पहले, ए बी अपान डी बी, यानी पूरे अपन ये रिलेशन था तो पूरे अपन ये में जो आएगा वो दोनों बराबर होंगे। अब क्या हुआ, ए बी और ए डी, ये पूरा ए बी में, अब ऊपर वाला ए डी में जो रेशियो निकालोगे, ये पूरा ए सी और ऊपर वाले ए ई में जो रेशियो निकालोगे वो भी आपस में बराबर होंगे। तो ये बाई प्रोडक्ट है। कौन से बाई प्रोडक्ट है, ये और ए। मेन आपका जो आपने थ्योरम को प्रूव किया, उस थ्योरम से दो बाई प्रोडक्ट भी एनालिसिस करने के लिए आ गए। आपकी थ्योरम यही प्रूफ हो गई थी, लेकिन इससे मैंने दो चीज़ और प्रूफ किया कि दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस ही नहीं होते हैं, ये भी हो सकता है कि ये पूरा अपान दिस भी इक्वल होंगे, और ये पूरा अपान दिस और ये पूरा अपन ऊपर का दिस भी इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, चलिए इससे आपने दो चीज़ और बाई प्रोडक्ट के रूप में निकाला। ठीक है, ये रहा आपका डेरिवेशन इसका थ्योरम 6.1 का। आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और मैं डेली एक अपील करता हूँ, आज भी अपील कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। प्लीज हैव इलेक्ट्रिसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन, योर नेशन। योर लिटिल सेविंग may be useful to needy and mind it. Theft of electricity is a punishable offense. Thank you very much. Good night all of you.